हर महीने के लास्ट में आपको बिजली ऑफिस की तरफ से एक पेपर भेजा जाता है जो कि आपका उस महीने का बिजली का बिल होता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर वो कैसे बिजली बिल आपका मेजर करता है? जो बिजली ऑफिस से लोग आते हैं आपके मीटर को रीड करके जाते हैं, फिर उसमें वो किस तरह से उस मीटर को रीड करके बताते हैं कि आपका इस महीने का बिजली बिल इतने रुपए आया है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि बिजली बिल हम कैसे निकालेंगे, कैसे हमें पता चल पाया कि इस महीने का बिजली बिल मेरा कितना आया। सो दोस्तों, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। तो बिना टाइम बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, सब के सब डिफरेंट पावर के हैं, सब अलग अलग एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। तो वो पावर को हम लोग वॉट में मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं अगर कोई आपका बल्ब है घर पे तो वो 100 वाट का है मान लेते हैं, अगर कोई फैन है तो वो 150 वाट का है। तो इस तरह से अलग अलग जो भी आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जितने भी बिजली के सामान आपके घर में हैं, सब के सब वाट में मेजर किया हुआ होता है। उसका पावर को हम लोग वाट में मेजर करते हैं। हम लोग कभी भी कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं ना कि ये कितने वाट का है। तो कितने वाट का है कहने का मतलब इसी यूनिट से हमें ये पता चल पाता है कि ये अप्लायंसेस, ये ऑब्जेक्ट्स कितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं वो। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि आखिर किस तरह से हम लोग बिजली बिल निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि अभी कोई एक आपका बल्ब है जो कि 100 वाट का है, 100 वाट का है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बिजली बिल निकालने के लिए इस वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ता है। किस में करना पड़ेगा? इस वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अगर 1 मीटर दिया हुआ रहेगा आपके पास वैल्यू, तो किलोमीटर में बनाने के लिए इसको 1 को 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाता है किलोमीटर। उसी तरह से ये वाट को किलोवाट बनाने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो अगर आपका 100 वाट का बल्ब है तो इसको 1000 से डिवाइड कीजिए, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000, जैसे इतना करेंगे तो अब ये क्या बन गया? किलोवाट। ठीक है दोस्तों, अब आप चाहेंगे तो इसे कटा भी सकते हैं, 2 0 2 0 कट गया, तो आपका 1/10 किलोवाट। यानी कि ये बल्ब जो आपका 100 वाट का था, उसको अगर हम किलोवाट में कंसीडर करेंगे तो वो कितने वाट का होगा? वो 1/10 किलोवाट का होगा। यहां तक आप समझ गए। अब इसको हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं कि इस आप बल्ब को कितना देर जला रहे हैं। मान लेते हैं दोस्तों, इस बल्ब को आप 5 घंटा जला रहे हैं। मान लेते हैं इस बल्ब को आप 5 घंटा जला रहे हैं, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1/10 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ किलोवाट था, तो किलोवाट में हमने किसी से मल्टीप्लाई किया है? आवर से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर। ठीक है दोस्तों, तो अब ये 5 2 10, यानी कि 1/2 किलोवाट आवर। अब ये क्या निकल गया? ये निकल गया कि आपका 100 वाट का बल्ब जब 5 घंटा जल रहा था तो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, वो ये आ गया। कितना आ गया? 1/2 किलोवाट आवर। यहां तक आप समझ गए दोस्तों। अब इसी को हम, यानी कि 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट बिजली कहते हैं। जो कहते हैं ना हम लोग 10 यूनिट इस बार का आया है, 15 यूनिट आया है, 20 यूनिट आया है, तो वही 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट कहते हैं। तो ये आपका 100 वाट का जो बल्ब था वो कितना यूनिट आपका बिजली लिया? 1/2, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो 1/2 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1/2 यूनिट, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2 यूनिट। तो इतना यूनिट आपका बिजली आया है 5 घंटे का, एक दिन का ये निकल रहा है। अभी ये पूरे महीना का नहीं निकला है। अगर आप चाहेंगे पूरे महीने का निकालने का, तो इसमें फिर से आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 215, यानी कि आपका आ गया 15 यूनिट। आपको पूरे महीने में इतना यूनिट बिजली कंज्यूम हुआ, इतना यूनिट का मेजरमेंट आपके मीटर में दिखाई देगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजली ऑफिस से पर यूनिट आपको कितना चार्ज किया जाता है।
तो मान लेते हैं कि अभी आपका पर यूनिट चार्ज 10 रुपया है। तो अगर एक यूनिट का चार्ज 10 रुपया है तो आपका इस एक महीने में कितना यूनिट आपका बिजली कंज्यूम हुआ है? 15 यूनिट। तो यानी कि 15 इंटू 10 टोटल कितना हो गया? 150 रुपीज। यानी कि ये 100 वाट का बल्ब यदि 5 घंटा डेली जल रहा था तो आपका एक महीने में बिजली बिल कितना आया? 150 रुपया। तो दोस्तों होप आप इसको समझ पाए होंगे कि किस तरह से बिजली का बिल को कंसीडर किया जाता है। तो दोस्तों अब आप हमें बताएं कि आप लोग हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। यदि आपके लिए ये हेल्पफुल हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ यदि अच्छा लग रहा है तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन्हें अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।